Factors affecting enzyme activity. First, the contents. How enzyme activity is affected, effect of temperature and effect of pH. So, अच्छा स्टार्ट करने से पहले लेट बी क्लियर अबाउट द एंजाइम एक्टिविटी. एक होता है रिएक्शन रेट और एक है एंजाइम एक्टिविटी. नॉर्मली एंजाइम एक्टिविटी का मतलब ये है कि एंजाइम इटसेल्फ कितना एफिशिएंट है सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए, और रिएक्शन रेट तो सिंपली हम कहते हैं कितने मॉलिक्यूल्स जो है वो सबस्ट्रेट के प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं. एंजाइम एक्टिविटी का तल्लक एंजाइम की अपने स्ट्रक्चर से है. अगर कोई ऐसा फैक्टर जो एंजाइम के स्ट्रक्चर को चेंज कर रहा है, डैमेज कर रहा है, तो अल्टीमेटली वो एंजाइम की एफिशिएंसी को इफेक्ट करेगा, यानी एंजाइम एक्टिविटी को इफेक्ट करेगा. तो हम सिंपली कह सकते हैं एंजाइम एफिशिएंसी इज एक्चुअली द एंजाइम एक्टिविटी. तो एंजाइम जो है इसकी एक्टिविटी है. अब नॉर्मली जो एनवायरमेंट के अंदर दो मेजर फैक्टर्स हैं विच एक्चुअली इफेक्ट द एंजाइम एक्टिविटी, दैट्स द टेम्परेचर एंड द पीएच. सो व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर? टेम्परेचर का इफेक्ट पढ़ने से पहले लेट वी कंसीडर द स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम. एंजाइम का स्ट्रक्चर अगर हम देखें, इट इज अ ग्लोबुलर स्ट्रक्चर, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है. और एंजाइम के स्ट्रक्चर के अंदर जो मेनली जो बॉन्ड्स जो उसके प्रॉपर स्ट्रक्चर को मेंटेन कर रहे हैं, दे आर हाइड्रोजन बॉन्ड्स. हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर एक्चुअली वीक बॉन्ड्स. तो इसलिए अगर हाइड्रोजन बॉन्ड्स ब्रेकअप होंगे तो हाइड्रोजन बॉन्ड्स के ब्रेकअप होने के साथ ही जो एंजाइम जो है उसकी एक्टिविटी जो है लूज हो सकती है या डिक्रीज कर सकती है. अगर हम एनिमल्स की बात करें तो बर्ड्स और जो मैमल्स हैं, देयर एंजाइम नॉर्मली वर्क इन द रेंज ऑफ 35 to 40 डिग्री सेंटीग्रेड. यानी जैसे ह्यूमन की बात करें तो 37.4, तो हमारा टेम्परेचर जो है बॉडी टेम्परेचर जो है उसके ऊपर हमारे एंजाइम जो है वो बेस्ट वर्क करते हैं. इसी तरह से अगर कोई बर्ड्स हैं तो बर्ड्स का टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा होता है, तो बर्ड्स के जो एंजाइम्स हैं वो बर्ड्स के बॉडी टेम्परेचर के लिहाज से बेस्ट वर्क करते हैं. तो एवरेज अगर हम देखें तो 35 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान में मैमल्स और बर्ड्स जो हैं इनके एंजाइम बेस्ट वर्क करते हैं. अब वो टेम्परेचर जिसके ऊपर एंजाइम बेस्ट वर्क करता है दैट इज कॉल्ड द ऑप्टिमम टेम्परेचर. यानी अगर हमको ऑप्टिमम टेम्परेचर की डेफिनेशन पूछेगा तो हम कहेंगे इट इज द टेम्परेचर एट विच एंजाइम परफॉर्म इट्स जॉब एट द बेस्ट. कि जो एंजाइम एक्टिविटी है क्या होती है कि बेस्ट होती है, उसको हम ऑप्टिमम टेम्परेचर का नाम देते हैं. अच्छा, अब चूंकि एंजाइम्स जो हैं दे आर फ्लेक्सिबल, एंजाइम का जो स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो वो फ्लेक्सिबल है, बॉन्ड्स वीक बॉन्ड्स हैं, तो इसलिए अगर टेम्परेचर कम या ज्यादा होगा इट विल इफेक्ट द स्ट्रक्चर ऑफ द एंजाइम्स. सपोज पहले हम बात करते हैं कि अगर टेम्परेचर लो हो जाता है तो लो टेम्परेचर के ऊपर एंजाइम जो होगा इसकी फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो लूज हो जाती है, एंजाइम रिजिड हो जाता है. वैसे अगर आप सिंपली देखें, जैसे ही अगर वाटर है तो वाटर को जब हम फ्रीजर में रखते हैं तो फ्रीजर में जैसे ही वाटर रखते हैं तो वो आइस बन जाता है. वो आइस वाटर के इस पर बड़ा हार्ड स्ट्रक्चर है. सिमिलरली जितने भी एंजाइम्स हैं जब जैसे जैसे वो टेम्परेचर लो होता जाएगा तो ऑटोमेटिकली उनके जो स्ट्रक्चर वो रिजिड होता जाएगा. अब स्ट्रक्चर रिजिड होने से एंजाइम एक्टिविटी पे क्या इफेक्ट है? क्योंकि एंजाइम फ्लेक्सिबल है, उसकी वर्किंग के लिए उसका फ्लेक्सिबल होना जरूरी है. अब लो टेम्परेचर पर फ्लेक्सिबिलिटी लूज हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली जो एंजाइम एक्टिविटी है वो भी आहिस्ता डिक्रीज करेगी और फिर बिल्कुल लूज हो जाएगी. इफेक्ट ऑफ हाई टेम्परेचर. हाई टेम्परेचर में इसका जो दूसरी केस आ जाता है कि जैसे टेम्परेचर 40 प्लस में जाता है तो इट विल स्टार्ट ब्रेकिंग द हाइड्रोजन बॉन्ड्स. टेम्परेचर इंक्रीज करने से जो एंजाइम के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं जिसकी वजह से स्ट्रक्चर मेंटेन है एंजाइम का, वो हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से एंजाइम अपनी शेप लूज कर देता है. दिस इज कॉल्ड द डीनेचुरेशन, यानी डीनेचर हो जाना. डीनेचर का मतलब क्या होता है कि किसी चीज का अपनी शेप जो है वो खो देना, अपनी शेप जो है उसको चेंज जो है वो लूज कर देना. तो हाई टेम्परेचर एक्चुअली काजेज द डीनेचुरेशन ऑफ एंजाइम्स. अब जब एंजाइम खुद अपनी शेप मेंटेन नहीं रख पाएगा तो उसकी ऑटोमेटिकली उसकी कैटालिटिक एक्टिविटी भी खत्म हो जाएगी. तो हाई टेम्परेचर के ऊपर एंजाइम्स दे गेट डीनेचर, जिसकी वजह से उनकी एक्टिविटी जो है वो खत्म, डैमिनिश हो जाती है, खत्म हो जाती है. हियर वी हैव द डायग्राम. इसमें आप देख सकते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर. जी ऑप्टिमम टेम्परेचर, ये हमारे पास टेम्परेचर जो है जहां एयर ब्लैक एरो लगा ये शो कर रहा है कि दिस इज द ऑप्टिमम टेम्परेचर. इस टेम्परेचर के ऊपर एंजाइम बेस्ट एक्टिविटी परफॉर्म करता है. अब जैसे ही टेम्परेचर कम या ज्यादा होना शुरू होगा तो बोथ इन केसेस कि अगर टेम्परेचर अगर यहां से देखें 37 से जैसे हम पीछे की तरफ जाना शुरू करते हैं तो 37 से जैसे ही टेम्परेचर डिक्रीज होगा ऑटोमेटिकली
एंजाइम एक्टिविटी भी डिक्रीज होना शुरू हो जाती है। इसी तरह से अब ये एक्टिविटी लो टेम्परेचर होने की वजह से क्यों डिक्रीज हो रही है? बिकॉज एंजाइम की जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो खत्म होती जा रही है। इसलिए जब टेम्परेचर बिल्कुल जीरो के करीब आता है तो एंजाइम बिल्कुल सॉलिड हो जाता है और उसकी एंजाइम जो एक्टिविटी होगी अल्टीमेटली नील हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। हाई टेम्परेचर का इफेक्ट ज्यादा सीवियर है। जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज करता है हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक करते हैं और उसके बाद ऑटोमेटिकली जब हाइड्रोजन बॉन्ड्स ब्रेक करेंगे तो एंजाइम की एक्टिविटी टोटली जो है वो लूज हो जाती है। तो सेम इज द केस कि जैसे टेम्परेचर इंक्रीज किया है, इधर से टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, तो टेम्परेचर के इंक्रीज करने के साथ ही कैटालिटिक एक्टिविटी ऑफ एंजाइम इज रैपिडली डिक्रीजिंग, कम हो रही है। इफेक्ट ऑफ पीएच, टेम्परेचर की निस्बत पीएच का इफेक्ट एंजाइम के ऊपर ज्यादा है। यानी वी कैन से दैट एंजाइम्स आर मोर सेंसिटिव टू पीएच एज कंपेयर टू टेम्परेचर। टेम्परेचर की निस्बत पीएच के लिए एंजाइम ज्यादा सेंसिटिव है। एंजाइम वर्क एट नैरो पीएच रेंज। आमतौर पर एंजाइम एक स्पेसिफिक पीएच के ऊपर काम करते हैं। अगर उस पीएच से हम थोड़ा सा डेविएट करेंगे तो एंजाइम अपनी एक्टिविटी लूज कर देता है। अब वो स्पेसिफिक पीएच जिसके ऊपर एंजाइम काम करता है दैट इज कॉल्ड द ऑप्टिमम पीएच ऑफ एंजाइम, यानी बेस्ट पीएच है। ऑप्टिमम का लफ्ज़ी मतलब क्या होता है? बेस्ट कंडीशंस। तो ऑप्टिमम पीएच यानी वो बेस्ट पीएच जिसके ऊपर एंजाइम अपनी एक्टिविटी परफॉर्म करेगा। सो व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ पीएच ऑन एंजाइम स्ट्रक्चर? पीएच अगर कम होती है तो इससे हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है और अगर पीएच इंक्रीज करते हैं तो इससे हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है। दोनों केसेस में आयन जो है आयनिक बैलेंस चेंज हो रहा है। तो पीएच चाहे कम हो या ज्यादा हो उसका इंपैक्ट एंजाइम के ऊपर होगा आयोनाइजेशन की फॉर्म में, यानी एंजाइम जो इट विल गेट आयोनाइज। तो इसलिए पीएच चेंज करने से एंजाइम आर आयोनाइज्ड और जब एंजाइम आयोनाइज हो जाएगा तो उसकी ऑटोमेटिकली उसकी एक्टिविटी खत्म हो जाएगी। सो बाय चेंजिंग द पीएच बेसिकली द एंजाइम्स जो है दे आर आयोनाइज्ड एंड देयर एक्टिविटी इज लॉस्ट। यहां आप देख रहे हैं अब जितने भी एंजाइम्स है, यहां अगर हम बात करें जैसे हम जनरली हम कह रहे थे कि टेम्परेचर के लिए जो ह्यूमन के चूंकि ह्यूमन का बॉडी टेम्परेचर इट इज स्लाइटली हायर देन 37.4 समथिंग है। तो 37 टेम्परेचर के ऊपर हमारे तमाम बॉडी एंजाइम बेस्ट वर्क करेंगे। लेकिन पीएच के केस में ऐसा नहीं है। आमतौर पर हमारे डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स की पीएच डिफरेंट है और इसलिए फिर ऑर्गन टू ऑर्गन जो एंजाइम की ऑप्टिमम पीएच है वो वेरी करेगी। जैसे अगर हम देखें पेप्सिन है, पेप्सिन स्टोमिक में पाया जाता है। अब स्टोमिक की पीएच जो है वो अबाउट 2 के राउंड अबाउट होती है, इसलिए जो पेप्सिन का ऑप्टिमम जो पीएच होगा वो क्या होगी? 2 होगी जी। स्लाइवरी एमाइलेज, स्लाइवरी एमाइलेज कहते हैं जो हमारे स्लाइवा के अंदर जो है वो एंजाइम है जो कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करता है बेसिकली हमारी ओरल कैविटी में। तो स्लाइवरी एमाइलेज के अंदर जो है वो हमारी जो ओरल कैविटी की पीएच है, स्लाइवा की पीएच वो अप्रोक्सीमेटली 7 के राउंड अबाउट है। इसलिए स्लाइवरी एमाइलेज विल वर्क बेस्ट एट पीएच 7 या जब वो इसके न्यूट्रल पीएच के करीब ये बेस्ट वर्क करेगा। ट्रिप्सन, अब ट्रिप्सन जो है इट वर्क्स इन स्मॉल इंटेस्टाइन। पेप्सन भी प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है, ट्रिप्सन भी प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है। ट्रिप्सन स्मॉल इंटेस्टाइन में पाया जाता है, इसलिए अब स्मॉल इंटेस्टाइन की जो कंडीशन है वो स्लाइटली अल्कलाइन है। तो ट्रिप्सन विल वर्क बेस्ट इन अल्कलाइन कंडीशंस। इसलिए अगर आप यहां देखें तो ट्रिप्सन का अगर हम नीचे तो ये हायर देन 8 है, ठीक है, तो ये अल्कलाइन पीएच के ऊपर काम कर रहा है। अब देखें पेप्सिन भी प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है और इसके साथ साथ ट्रिप्सन भी प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है, लेकिन दोनों जो है वो डिफरेंट पीएच के ऊपर वर्क कर रहे हैं। एक एसिडिक पीएच के ऊपर वर्क करता है, एक जो होता है वो अल्कलाइन पीएच के ऊपर वर्क कर रहा है। तो हम सिंपली कह सकते हैं पेप्सिन एक एसिडोफिलिक जो है वो एंजाइम है जो एसिडिक कंडीशन में काम कर रहा है, जबकि ट्रिप्सन जो है वो क्या है कि जो अल्कलाइन कंडीशन के अंदर काम करने वाला एंजाइम है।